राजधानी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनेगी नुपुर शर्मा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान से सुर्खियों में आई बीजेपी की अगली सीएम। जाने क्या है मामला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में हमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। रिजल्ट के मुताबिक सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में जीत हासिल करने से नाकामयाब रही। इस चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का दबदबा बढ़ चुका है, जो कि पिछले करीब 27 वर्षों में नहीं था। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने उनको यह सीट हराई है, अपने आप में इतिहास रचा है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की कुल 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 70 में से केवल 22 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से शून्य पर सिमटी है। बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का नाम सामने आ रहा है। लोग उन्हें दिल्ली का अगला सीएम बनाना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को पार्टी का हिंदू चेहरा बनाने और मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हुई। अब बीजेपी की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर इस मांग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक रही हैं और उनकी पहचान एक प्रभावशाली हिंदू नेता के रूप में बन चुकी है। उन्होंने 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में एबीवीपी को जीत दिलवाई थी। नुपुर शर्मा दिल्ली के साथ ही पूरे देश में एक चर्चित और लोकप्रिय नेता हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि उनकी हिंदूवादी छवि बीजेपी को और भी फायदा पहुंचा सकती है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी ने दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की। कुछ साल पहले ही नुपुर शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू में विवादित बयान दिया था, जिसके कारण वे चर्चा में आई। उन्होंने अपनी विवादित टिप्पणी में मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब का संदर्भ दिया था, जिसे लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि नुपुर शर्मा के समर्थकों का मानना है कि उनका राजनीतिक करियर एक बार फिर से सक्रिय होना चाहिए और जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आने वाली है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगले सीएम के रूप में नुपुर शर्मा के अलावा बीजेपी के प्रवेश वर्मा का नाम फेस के रूप में सामने आ रहा है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर यहां सीट जीती, जिससे उनकी स्थिति बीजेपी में और भी मजबूत हो गई। लेकिन नुपुर शर्मा की हिंदूवादी छवि और बीजेपी के लिए उनकी अहमियत को देखते हुए समर्थक उन्हें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बीजेपी की जीत के बाद यहां संभावनाएं बढ़ गई कि पार्टी अपने सीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा निर्णय लेने वाली है, जो न केवल पार्टी की छवि बदल देगा बल्कि दिल्ली के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा निर्धारित करेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही ज्यादा खराब रहा है, क्योंकि दोस्तों आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भाजपा की इस आंधी में 10 साल तक सीएम रहने वाले केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्रियों का भी सफाया हो चुका है। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि भाजपा सीएम चेहरे के बिना ही चुनावी मैदान में उतरी थी। अभी दोस्तों हम आपको नुपुर शर्मा का जो नाम चल रहा है, इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम बताने वाले हैं जो कि सीएम की रेस में आगे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर भी दांव खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव में बिना सीएम चेहरे के साथ उतरी थी, तो ऐसे में अब जीत के बाद यहां पार्टी आलाकमान और विधायकों की सहमति के बाद ही सीएम के चेहरे का ऐलान होगा। हालांकि फिलहाल जो रेस में नाम आगे चल रही हैं, उनमें हम आपको नुपुर शर्मा का नाम बता चुके हैं और उसमें प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जबरदस्त शिकस्त भी दी। प्रवेश वर्मा के अलावा विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, मोहन सिंह बिष्ट और सतीश उपाध्याय के नाम भी इस रेस में चल रही हैं। हालांकि भाजपा हमेशा सीएम पद के लिए ऐसा कोई चेहरा लेकर सामने आती है जिसका नाम सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसे में दिल्ली में भी भगवा पार्टी उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है, जिसकी मदद से अगले 5 साल अपने कोर वोट के अलावा अन्य वोटर्स भी उसकी तरफ आकर्षित हो और सत्ता सुचारू ढंग से चल सके। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा चेहरा लेकर आती है जो कि काफी माहिर खिलाड़ी हो। शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने शनिवार को भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और अपने भाषण में दिल्ली को मिनी हिंदुस्तान करार दिया।
पीएम मोदी के इस टेक का मतलब स्पष्ट था। वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग जातियों, धर्म और यहां तक कि राज्य व क्षेत्रों के वोटर्स लोग अपना वर्चस्व रखते हैं। जैसे कि दिल्ली में सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर बसने वाले वोटरों का है। माना जाता है कि 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर यूपी बिहार से आकर बसने वाले वोटर्स अपना प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10% से ज़्यादा पंजाबी वोटर्स हैं और पार्टी को इन 28 में से 23 सीटों पर जीत हासिल होती है। दिल्ली में दूसरे राज्यों के वोटरों को साधने के लिए पार्टी क्षेत्रीय समीकरण अपनाकर सीएम पद का ऐलान कर सकती है। ऐसे में अगर भाजपा क्षेत्रीय समीकरणों को साधती है तो अजय महावर, अभय वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और मोहन सिंह बिष्ट जैसे नाम भी हैं। अजय महावर पूर्वांचली नेता हैं और गोंडा से दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से जीते हैं। मोहन सिंह बिष्ट की बात करें तो वो उत्तराखंड से आते हैं और 6ठी बार चुनाव जीते हैं। पंजाबी वोटर्स को साधने के लिए पार्टी के पास मनजिंदर सिंह सिरसा सबसे बड़ा चेहरा है। जातीय समीकरण चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे में भाजपा इस पर भी विचार कर सकती है और इस हिसाब से देखें तो भाजपा ने दिल्ली में 13 जाट बहुल सीटों में से 12 सीटों पर फतह का परचम लहराया है और पार्टी के पास प्रवेश वर्मा एक बेहतरीन जाट नेता हैं। दूसरे नंबर पर विजेंद्र गुप्ता वैश्य समुदाय से आते हैं, जो 2 बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। अगर पार्टी ब्राह्मण चेहरे की तरफ जाती है तो उसके पास सतीश उपाध्याय जैसे मजबूत उम्मीदवार भी हैं। साथ ही सिख समुदाय को टारगेट करने के लिए पार्टी के पास मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं, जो तीसरी बार राजौरी गार्डन से जीते हैं। अगर पार्टी सिरसा के साथ जाती है तो इसका यह कदम पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को भी प्रभावित कर सकता है। दिल्ली में महिला वोटर्स भी अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसे में उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अगर पार्टी किसी महिला चेहरे के साथ जाती हो तो उसके पास रेखा गुप्ता है, जो शालीमार बाग से जीत कर आई हैं। दोस्तों, दिल्ली का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री के पद के लिए लगातार मंथन चल रहा है। अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं, मगर यहां अनुमान लगाना मुश्किल है कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। दिल्ली में कुछ स्थिति ऐसी ही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। अब चुनाव जीतने के बाद अलग अलग नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे नाम रेस में आगे चल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हालिया चुनाव में भाजपा द्वारा अपनाए गए ट्रेंड को देखें तो वह किसी निर्वाचित विधायक को ही मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है, या फिर भाजपा बिना चुनावी विधायक को भी बना सकती है, जो कि बाद में चुनाव उपचुनाव के जरिए जीत सकते हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर लगातार सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि नुपुर शर्मा एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। हिंदू समुदायों के बीच नुपुर शर्मा कहा जाए तो एक बहुत ही अहम किरदार बन चुका है। सोशल मीडिया पर जिस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग सबसे ज्यादा है, उसका नाम नुपुर शर्मा है। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही नुपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है, जो लगातार अभी तक सुर्खियों में है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से नुपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा बार बार होती रहती है। सोशल मीडिया में कई यूजर्स लगातार ट्वीट कर रहे हैं और नुपुर शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा ने रिजल्ट आने के बाद एक धमाकेदार ट्वीट किया था, जिसके बाद से उनके नाम की गूंज मोदी साहब के कानों तक भी पहुंच चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद और आम आदमी पार्टी की हार के बाद नुपुर शर्मा ने विस्फोटक ट्वीट किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, आप कुछ समय के लिए सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नुपुर शर्मा को सीएम बनाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये मांग चल रही है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक ये चाहता है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली की कमान मिले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।